नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अब हम गुफ्तगू करेंगे खेतों और फलों और ज़मीन की जो उगने वाली चीज़ें, ज़मीन से हासिल शुदा नबातात, उनके ऊपर ज़कात के क्या अहकाम है और किन किन जिन्सों पर, किन अजनास पर ज़कात वाजिब है और किस परसेंटेज के हिसाब से इसमें ज़कात निकाली जाएगी, या इसको उशर कह लें। तो सबसे पहले तो ये बात कि किस किस जिन्स पर, किन अजनास पर ज़कात वाजिब है, इस हवाले से अगरचे इख्तलाफ मौजूद है, इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के मुताबिक सिर्फ़ 4 या 5 चीज़ें हैं जिन पर उशर का निकालना ज़रूरी है, लेकिन तवील बहस के बाद जो ख़ुलासा है और जो सही और दलाइल के ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ है वो यही है कि ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ पर ज़कात यानी उशर उस पर लाजिम है। हर जिन्स पर उशर देना होगा, वो फल हों या सब्ज़ियां हों या कुछ भी हो। अब दूसरी बात कि इसका जो नसाब है, वो नसाब जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो कम से कम कितना हो, तो उसके बाद उसका उशर शुरू होगा। वो जो शरीयत ने मुकर्रर किया है वो कम से कम 5 वसक यानी 20 सा, ये अरबी पैमाने हैं। इसको अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो वो 20 मन तकरीबन बनता है। 20 मन अगर इंसान की ज़मीन की पैदावार है, साल के बाद उसकी जितने मुरब्बे ज़मीन है जितनी भी है, 20 मन अगर वो उगती हैं चीज़ें, फल सब्ज़ियाँ जो भी, फिर उस पर ज़कात होगी। इस पर साल गुजरने की शर्त नहीं है, जूँ ही कटाई होगी वो फसल पक जाएगी तो उसके ऊपर देना होगा उशर। तीसरी बात यह है कि इसमें जो परसेंटेज है वो क्या है, कितने फ़ीसद हो, कितने फ़ीसद हिस्सा अल्लाह की राह में निकालना है, 2.5% है, 5% है, कितने फ़ीसद है। तो इसमें ये इसकी 2 इक़साम है बुनियादी तौर पर। पहली तो बात ये है कि अगर इंसान की जो ज़मीन है उसके ऊपर जो पानी वो लगा रहा है, वो ज़मीन के जो फल उगाने के लिए अगर वो पानी जो वो लगा रहा है, अगर तो वो ख़ुद ब खुद लग रहे हैं, कुदरती तौर पर वो पानी लग रहा है, उसकी मेहनत नहीं हो रही, उसका ख़र्चा नहीं हो रहा, फिर उसके कुल माल में से 10वां हिस्सा होगा, यानी जितना भी वो होगा उसको 10 पर तकसीम करके 10वां हिस्सा बतौर उशर देना होगा। उशर यानी 10वां हिस्सा। और अगर उस ज़मीन पर उगाने के लिए उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ट्यूबवेल के ज़रिए पानी लाना पड़ता है या ख़र्चा करना पड़ता है, बिजली का बिल है, फिर उस पर निस्फुल उशर होगा, यानी कुल माल का 20वां हिस्सा। कुल माल को 20 पर तकसीम करके 20वां हिस्सा अल्लाह की राह में दिया जाएगा, आधा उशर। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।